हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं अनलॉफुल असेंबली के बारे में। अनलॉफुल असेंबली को हिंदी में विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। इसकी चर्चा भारतीय दंड संहिता की धारा 141 से लेकर 145 तक में की गई है, जिसमें 141 में यह बताया गया है कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं केस लॉ के साथ अनलॉफुल असेंबली क्या होती है और उससे संबंधित क्या क्या दंड के प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है वह सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, एन असेंबली ऑफ 5 or more persons is designated an unlawful assembly if the common object of the person composing that assembly is first to overawe by criminal force or show of criminal force the central or any state government or parliament or the legislature of any state or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant। और यानी कि पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हों। पहला, केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को या संसद को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। दूसरा, टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस, यानी कि दूसरा, किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। थर्ड, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, यानी कि किसी रिष्टि या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना। अथवा नेक्स्ट, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स to any person to take or obtain possession of any property or to deprive any person of the enjoyment of a right of way or the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment or to enforce any right or supposed right, यानी कि किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना, या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से या जल का उपभोग करने के अधिकार से या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता हो वंचित करना, या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित करना। अथवा पांचवा, by means of criminal force or show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to do, यानी कि पांचवा बात करता है आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या उसका लोप करने के लिए जिसे करने का वह वैध रूप से हकदार हो विवश करना। यानी कि यदि ये चीज़ें उन 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा की जाती हैं, तब उनके जमाव को विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं स्पष्टीकरण की कि 141 में क्या स्पष्टीकरण दिया गया है।
According to explanation of section 141 of the Indian Penal Code, an assembly which was not unlawful when it assembled may subsequently become an unlawful assembly. यानी कि कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय, जो शुरुआती समय में विधि विरुद्ध नहीं था, बाद में वह विधि विरुद्ध जमाव हो सकेगा। अब चर्चा करते हैं हम लोग कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली के। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, देयर आर फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ द अनलॉफुल असेंबली। एंड अनलॉफुल असेंबली इज एन असेंबली ऑफ 5 or more persons if their common object is first to override by criminal force A, the central government, or B, the state government, or C, the legislature, or D, any public servant in the exercise of lawful power. दूसरा, to resist the execution of law or legal process. Third, to commit mischief, criminal trespass, or any other offense. Fourth, by criminal force, A, to take or obtain possession of any property, or B, to deprive any person of any incorporeal right, or C, to enforce any right or supposed right. Fifth, by criminal force, to compel any person, A, to do what he is not legally bound to do, or B, to omit what he is legally entitled to do. यानी कि क्रिमिनल फोर्स यूज करते हुए उस व्यक्ति को मजबूर किया जाना जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा बाध्य है, उसे ना करने के लिए, या जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा बाध्य नहीं है उसे करने के लिए। केस लॉ की चर्चा करते हैं। सबसे पहला केस लिया गया राम बाबू का, 1945 का केस है। आइए देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इन दिस केस अ लाइसेंस वॉज ऑब्टेन्ड फॉर टेकिंग आउट अ प्रोसेसन, बट द प्रोसेसन violated the condition of the license by not observing the prescribed route and by crossing the limits up to which the procession was permitted to proceed. The police and magistrate directed them not to do so, but a group of processionists made a determined bid to break through the police cordon. It was held that the group constituted an unlawful assembly. यानी कि इस केस में एक जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लिया गया था, लेकिन जो रूट तय किया गया, जो रास्ता तय किया गया था, उस रास्ते पर उस प्रोसेसन उस जुलूस के द्वारा न जाकर किसी और रास्ते से जाने लगा गया। तब जो है उस असेंबली को अनलॉफुल असेंबली का नाम दिया जा सकता था और उसे अनलॉफुल असेंबली के लिए दंडित भी किया गया। बनवारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान दूसरा केस है, 1979 का केस है। इन दिस केस द एक्यूज्ड 6 in numbers came armed with deadly weapons and surrounded शिव प्रसाद एंड मान सिंह and started beating। यानी कि एक्यूज्ड जो 6 की संख्या में थे, जो डेडली वेपन से लैस थे, घातक हथियारों से लैस थे, उनके द्वारा शिव प्रसाद और मान सिंह को सराउंड घेर लिया गया और उन्हें पीटना आरंभ कर दिया गया। इट वॉज हेल्ड दैट कमिंग विद डेडली वेपन्स एंड ग्रुपिंग बाय 6 in numbers कैन नॉट बी अ रीजन फॉर इनोसेंट पर्पस। चूँकि उनके पास 6 की संख्या थी, घातक हथियार थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उनका मान सिंह और शिव प्रसाद को घेरने के लिए कोई इनोसेंट पर्पज रहा होगा। इन दिस केस द एक्यूज्ड वर हेल्ड गिल्टी, यानी कि इन्हें दंडित किया गया। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 142 की, जो बात करता है बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। Whoever being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of unlawful assembly। कहने का आशय यह है कि जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए, जानते हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं,
उस जमाव में सासे सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है तो वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है। Section 142 of the Indian Penal Code makes it clear that if a person remains in an unlawful assembly after he became aware that the assembly was unlawful, he shall be deemed to be a member of an unlawful assembly and shall be liable as such. सेक्शन 143 की बात करते हैं जो कि पनिशमेंट की बात करता है। Whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। कहने का तात्पर्य यह है कि धारा 143 में दंड की बात की गई है और कितना दंड है देखें। जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगले सेक्शन में बात की गई है ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विथ डेडली वेपन, यानी कि 144 बात करता है घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। इसके लिए क्या सजा दी गई है, क्या सजा का प्रावधान किया गया है, आइए देखते हैं। Whoever being armed with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। यानी कि 144 बात करता है घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। जो कोई किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है सज्जित होते हुए किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगला सेक्शन बात करता है ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, सेक्शन 145। तो आइए देखते हैं सेक्शन 145 में क्या सजा का प्रावधान किया गया। Whoever joins or continues in an unlawful assembly knowing that such an unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। यानी कि 145 बात करता है किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का आदेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विविध प्रकार से दे दिया गया है, सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये हम लोगों ने स्टडी किया कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, उस पर क्या महत्वपूर्ण केस लॉ थे और अनलॉफुल असेंबली के विभिन्न क्या क्या सेक्शन हैं जिनमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप